हेलो, कैसे हो बच्चा पार्टी? क्या हाल है दोस्तों? आशा करता हूँ आप सभी के एग्ज़ाम अच्छे से हुए होंगे, है ना। अभी थोड़ा सा मैं बाहर था तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाया। और बच्चों के दिमाग में बहुत बड़ा भूचाल चल रहा है, मतलब बहुत तेज़ आंधी तूफ़ान की तरह एक शब्द घूम रहा है। एग्ज़िट एग्ज़ाम, एग्ज़िट एग्ज़ाम, एग्ज़िट एग्ज़ाम। ये एग्ज़िट एग्ज़ाम तो देखो आज नहीं तो कल तो देना ही देना है, क्योंकि जो पीसीआई ने एक थोड़ी सी लगाम कसनी शुरू करी है उन इंस्टीट्यूशंस के लिए कि जो फर्जी में डिप्लोमा डिग्री डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, और फिर बच्चे ऐसे ही पढ़ के जाके खेतों में हल चला रहे हैं कि उनके पास वो नॉलेज है भी कि नहीं है। तो इसलिए फार्मेसी ने एक लॉजिकली एक एग्ज़ाम ये कंडक्ट करा दिया कि एग्ज़िट एग्ज़ाम होना चाहिए। आज नहीं तो कल आप जब रिन्यूअल कराने जाएंगे अपना लाइसेंस, तब तब आपको देना पड़ेगा। मतलब अब ये एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, ऑप्शन ये है। लेकिन जो ये गज़ट आया है स्पेशली जो आपका ये 22 जुलाई को, ये जो 22 जुलाई का गज़ट आई है, 22 जुलाई 2022 को, इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, सॉरी। थोड़ा सा जूम करके फिर देखते हैं। तो ये जो 22 जुलाई का गज़ट आया है, इसमें इन्होंने एक गाइडलाइन क्लियर करी हुई है। वो ये है कि कंडक्टिंग डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन इन नेक्स्ट मंथ। मतलब ये कह रहे हैं कि जो फार्मेसी का एग्ज़िट एग्ज़ाम है डिप्लोमा वालों के लिए, वो नेक्स्ट मंथ कंडक्ट किया जा रहा है। अब इस लाइन से ही थोड़ी सी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही है, मतलब थोड़ा सा डिप्लोमेटिक लाइन सी लग रही है, ठीक है। लेकिन कुछ एक अच्छी न्यूज़ भी है, एक बुरी न्यूज़ भी है। अच्छी न्यूज़ उन स्टूडेंट्स के लिए जो लास्ट ईयर पास आउट कर चुके हैं और अपना लाइसेंस अपडेट करा चुके हैं, मतलब बनवा चुके हैं, अपडेट नहीं बनवा चुके हैं, या रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, अप्लाई कर चुके हैं। किसी कारण से लास्ट ईयर के पास आउट स्टूडेंट्स अपना रजिस्ट्रेशन फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में नहीं कर पाए हैं, या कि जैसे किसी की ट्रेनिंग लेट हो गई है या किसी के साथ और कोई इशू हुआ है, रजिस्ट्रेशन नहीं कंफर्म करा पाए हैं। अगर वो अब कराते हैं तो भी उन्हें पुराने फॉर्मेट के हिसाब से ही रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इट मीन्स कि उन्हें कोई एग्ज़िट एग्ज़ाम नहीं देना, एग्ज़िट एग्ज़ाम नहीं देना, क्योंकि ये जो 2 मार्च को जो गज़ट या ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई थी उसमें ये मेंशन कर दिया गया था, ठीक है। उसमें एवरीथिंग इज़ टू बी मेंशन। लेकिन ये जो इस साल से पास आउट हैं, जो मतलब इस साल सेकेंड ईयर में थे, अभी एग्ज़ाम दिए हैं हाल फिलहाल में, जल्दीबाजी में ख़त्म हुए एग्ज़ाम, उन एग्ज़ाम्स को जिन बच्चों ने अटेंड करा है उन बच्चों के लिए ये एग्ज़िट एग्ज़ाम है, ठीक। बुरी न्यूज़ ये है। सेकेंडली कि हम कभी भी किसी भी न्यूज़ को या नोटिफिकेशन को ऑथेंटिकेट करना चाहिए, हमें करना चाहिए, क्योंकि या तो वो प्रॉपर तरीके से सही जगह से आई हो, या नॉर्मली उसका कोई ऑथेंटिकेशन प्रूफ हो। जैसे कि इसमें देखो, पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948, एवरीथिंग इज़ टू बी एड्रेस वगैरह सब कुछ बढ़िया से मेंशन है, नीचे सिग्नेचर वगैरह भी अच्छे से मेंशन है, लग रहा है कि एक फार्मेसी काउंसिल का गज़ट है। लेकिन अगर पीसीआई कोई गज़ट निकालती है या नोटिफिकेशन निकालती है तो 2 जगह अवेलेबल होना चाहिए, या तो पीसीआई की साइट पे या तो फिर बीटीई की साइट पे। जहाँ तक मैंने सर्च करा, मुझे दोनों ही साइट पे ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहीं नहीं दिखी है। दूसरा डाउटफुल केस होने का ये है कि इन्होंने नीचे देखिए इसी लाइन में जहाँ कंडक्टिंग डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी एग्ज़िट एग्ज़ाम लिख दिया है, वहीं पे इन्होंने एक मेंशन भी करा है, दिस एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ, सॉरी, नेक्स्ट मंथ 18 टू 25 अगस्त, 25 अगस्त। अब इतने शॉर्ट नोटिस में कोई भी एग्ज़ाम कराना आई थिंक इज़ नॉट टू बी पॉसिबल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या छोटी ऑर्गेनाइजेशन। इस शॉर्ट टर्म नोटिस में तो आई थिंक इट्स नॉट टू बी पॉसिबल मेरे अकॉर्डिंग। आई एम नॉट गोइंग थ्रू विथ पीसीआई,
जो मेरा तजुर्बा है, मेरा जो अनुमान है वो मैं कह रहा हूँ। क्योंकि देखिए आप लोग जैसे जो सेकंड ईयर में जिन बच्चों ने इस बार एग्ज़ाम दिए हैं, लास्ट ईयर इन्होंने भी ऑनलाइन एग्ज़ाम फेस करा ही है। आप लोगों ने भी प्रोसेस देखा है, जब भी कोई एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी या बोर्ड कोई भी कंडक्ट कराता है तो उसके लिए टेंडर पास होते हैं कि वो एग्ज़ाम कौन कराएगा, कैसे उस चीज़ का निवारण होगा या निपटारा होगा, और कैसे कैसे किन किन प्रक्रियाओं के बीच में वो एग्ज़ाम संपूर्ण कराया जाएगा। ठीक, लेकिन इतने शॉर्ट नोटिस में वो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होना था, तो भी 2 ढाई महीने 3 महीने का उन्होंने टाइम पीरियड खींच लिया था ऑनलाइन नॉर्मल। ये भी एग्ज़ाम ऐसे ही है, ऑनलाइन बेस ही होगा ज़्यादातर, चांसेस यही हैं। ठीक है, और इतने शॉर्ट नोटिस में अभी इन्होंने 1 हफ़्ते पहले मैसेज मतलब नोटिफिकेशन आया कि एग्ज़िट एग्ज़ाम कंफर्म है। उसके बाद एक नया नोटिफिकेशन आता है 18 से 25 अगस्त के बीच में आपको ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराना मतलब देना ही है। तो ये थोड़ा सा टाल मटोल लग रहा है, मतलब एग्ज़ाम कराना कोई हलवा तो है नहीं यार दोस्त। लेकिन फिर भी हमें तो अपनी तैयारी से जब रहना ही है। मे बी पीसीआई कल को जब तक अपनी साइट पे नहीं डाली तभी तक तो हम इस चीज़ को विश्वास में नहीं ले रहे। मान लो पीसीआई डाल देती है 1-2 दिन में, 4 दिन में, तब हमें इस चीज़ को श्योरिटी में लेना पड़ेगा। और जैसा कि मैं शुरू से ही सभी बच्चों से बोलता आ रहा हूँ कि जो भी पढ़ रहे हो ठोस पढ़ते रहो, क्योंकि आगे आपको ये काम ही आना है। रिवीजन भी करते रहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने एग्ज़ाम दे दिया नाउ यू आर फ्री। आप रिवाइज़ करते रहिए, क्योंकि आप लोगों को ये एग्ज़ाम भी अटेंड करना है। अभी आप किसी तरीके से सेफ़ हो जाओगे, मान लो किसी कारण से या किसी वजह से पीसीआई इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती है, लेकिन जब आप अपना लाइसेंस रिन्यू कराने जाएंगे तब तो आपको देना ही पड़ेगा, ये डैम श्योर है। पीसीआई इस नीति पे चल रही है कि जो भी रिन्यू कराएगा अपना लाइसेंस, उसका भी फार्मेसी का टेस्ट होने लगेगा। पता लगेगा आप लोगों ने डिप्लोमा ले लिया, लाइसेंस ले लिया, उसके बाद आप खेतों में काम कर रहे हो, इधर उधर घूम रहे हो, कोई फार्मेसी का ज्ञान ही नहीं बचा, किसी दवाई की किसी मेडिसिन के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं बची। इसलिए ये टेस्ट कंडक्ट कराया गया है कि आप उस फील्ड के टच में हो भी कि नहीं हो, आपने बस लाइसेंस के लिए ही पढ़ाई करी है। ठीक है, तो फ़िलहाल आप इस नोटिफिकेशन को सीरियसली ले लीजिए, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि पीसीआई की साइट पे या बीटीई की साइट पे नहीं अवेलेबल। मे बी जल्दी से जल्द अवेलेबल हो गया तब तो आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल अभी दोनों में से कहीं पर भी ये नोटिफिकेशन ऑफिशियली नहीं अपडेटेड है, और इसीलिए मुझे थोड़ा सा डाउट है, और मैंने सोचा कि ये बच्चों को थोड़ा सा अपडेट कर दूँ। और लेकिन फिर भी आप लोग अपनी प्रिपरेशन में क्लियर रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम है तो होगा ही, आज नहीं तो कल होगा, देना तो है ही। ठीक, सेकंड चीज़ आती है जो इसका सिलेबस है, टॉपिक्स है, कैसे कन्वे करना है, कैसे क्राइटेरिया फुलफ़िल करना है। इसके लिए इसके रिगार्डिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करूँगा। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।